हाँ देखिए, सोलर सेल क्या होती है। अब सोलर सेल में बहुत ही बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया है कि घरों में भी सोलर पैनल लग रहे हैं। ठीक है, वो सब इसी पीएन जंक्शन की वजह से आया है। ठीक है, पीएन जंक्शन में क्या होता है देखो आप। अब आप कह रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको सेपरेट भी करता है। तो फिर ये करो ना कि बहुत लाइट गिरा दो ना, कि स्ट्रॉन्ग लाइट दिखला दो ना, सनलाइट जैसी स्ट्रॉन्ग लाइट, काफी प्रॉपर एनर्जी की है वो भी। अभी देखेंगे क्या प्रॉपर एनर्जी का मतलब है। वो आप अगर इस पर गिराओगे इस जंक्शन के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको सेपरेट कर देगा। सेपरेट कर देगा तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, एक रेजिस्टेंस वायर लगा। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन और चाहिए यहाँ पर, इसलिए आपको लाइट गिरानी पड़ रही। चुपचाप पीएन जंक्शन रखा हुआ है और कैपेसिटर की तरह आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया तो कोई करंट नहीं चलेगी। आपको उस पर कॉन्टिन्यूसली एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने वाली। तो वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, सनलाइट से ले रहे हैं। तो बताओ, कुछ सोर्स लग ही नहीं रहा, सनलाइट बहुत अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी कोई एनर्जी दे नहीं रहा है और हमको करंट मिल रहा है जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए अब सोलर सेल का यूज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ है ही नहीं कि जंक्शन पे आपने लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको सेपरेट कर दिया, वायर में करंट चल गया। ठीक है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी मटेरियल सोलर सेल बनाने के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज करेगा ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड आर द प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। ऐसे भी कोई पूछ ले कि सिलिकॉन सबसे ज्यादा सोलर सेल बनाने में क्यों यूज हो रहा है, ठीक है, इसका क्या रीजन है, या कौन से मटेरियल सेलेक्ट किए जा रहे हैं बनाने के लिए, तो इसका आप क्या जवाब दोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो इसका रीजन कि मटेरियल स्पेसिफिक कैसे हो गया ये भी। जैसे आपको एलईडी में बनाया मैंने कि एलईडी में वही बनाने के लिए यूज करो जिसमें कि एनर्जी बैंड गैप का ऑर्डर विजिबल रेंज में आ रहा है। नहीं तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो सब में कंबाइन होते हैं, बट अगर वो आपको दिखेगी नहीं लाइट तो फिर वो किस काम की एलईडी। ठीक है, तो वहां पे आपका क्राइटेरिया यही था कि एनर्जी बैंड गैप का ऑर्डर मस्ट लाई इन द विजिबल रीजन। ठीक है, तो इसलिए आप वहां पर एलईडी में कुछ स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर ही यूज कर पा रहे थे। ठीक है, सोलर सेल में क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका मटेरियल चूज करने का, वो आप एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो, सोलर इंटेंसिटी और अगर आप उसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी है उसका प्लॉट ड्रॉ करो तो इस तरह का प्लॉट आता है कि सन में जो बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं सनलाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लॉट से ये देखने को मिलता है बेटा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है। मतलब आपकी जो सनलाइट होती है उसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यही मतलब हुआ ना, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। इस प्लॉट से क्या समझ में आ रहा है कि आपकी जो यस सोलर सर। लाइट होती है, सनलाइट है, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एनर्जी फोटोन की एनर्जी कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। अब आपको क्या कर रहा है, आपने मटेरियल लिया कोई यहाँ पे सेमीकंडक्टर और मान लो इसके बहुत दूर आपने इस साइड ले लिया कि जैसे 2 3 4 इस तरह से, मतलब ठीक है ना, या 2 2.2 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का आपने ले लिया, जिस ऐसा मटेरियल ले लिया जिसके बैंड गैप का ऑर्डर ही 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो। ठीक है, तो बहुत दूर लिया आपने इस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से बहुत दूर लिया तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफी करी ना बेटा, ऐसा किया तो। क्योंकि देख रहे हो आप, इतनी सारी सारे प्रोटोन चले सनलाइट तो जाएगा। आपने, हाँ, इतनी सारी सनलाइट तो वेस्ट ही कर दी। क्योंकि अगर बैंड गैप के ऑर्डर से कम आपका एनर्जी रहा फोटोन का तो वो थोड़ी नहीं सेपरेट करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के मिलने से एनर्जी रिलीज बैंड गैप के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को सेपरेट करने के लिए भी एनर्जी ऑर्डर कितना होना चाहिए, बैंड गैप के बराबर होना चाहिए। आपने मटेरियली ऐसा चूज कर लिया जिसका बैंड गैप ही 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मटेरियली आपने ऐसा चूज कर लिया जिसका बैंड गैप का ऑर्डर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो करंट चलेगी तो सही, क्योंकि सनलाइट में तो सारे बहुत सारे एनर्जी के फोटोन होते हैं।
बट इतनी सारी लाइट तो आपने बेकार कर दी ना बेटा, वो वाली लाइट के फोटोन बेकार हो गए जिनका ऑर्डर, जिनका जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो आपकी बैंड गैप के ऑर्डर, बैंड गैप की वैल्यू से क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर है। तो एक तो ये बहुत ज्यादा दूर भी आप नहीं ले सकते। अब चलो आप कह रहे हो कि सर फिर मैं बिल्कुल ऐसा ले लेता हूँ ना, जैसे कि आपका ये होता है, कौन सा होता है, जर्मेनियम होता है कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होता है, तो बहुत कम हो गया, इससे तो बहुत सारी मैं एनर्जी यूज कर लूंगा, तो भी पंगा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत कम का भी आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो सोलर सेल का जो प्रोसेस है, डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके ऐसा नहीं है कि आप एकदम जंक्शन पे लाइट, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल होते हैं तो लाइट तो सरफेस पर ही गिरती है ऊपर से। ठीक है ना, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हुए फिर वो लाइट फोटोन जंक्शन तक पहुंचते हैं। ठीक है, वो लाइट फोटोन्स कहाँ तक पहुंचते हैं, जंक्शन तक पहुंचते हैं। अब ऐसा सेट नहीं कर पाते कि एक तरफ से सारी जंक्शन पे गिरे। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल होते हैं, लाइट तो सरफेस पर गिरेगी, फोटोन एब्जॉर्ब होते हुए जंक्शन तक पहुंचेंगे, फिर जंक्शन पे वो जो बैरियर है बीच में, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो जनरेट करने वाले हैं, वो करंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आपने इतने कम बैंड गैप का मटेरियल ले लिया तो फोटोन क्या होंगे, मैक्सिमम जंक्शन तक पहुंचने से पहले ही मैक्सिमम फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, जंक्शन तक लाइट पहुंचने से पहले ही सरफेस पर ही बहुत सारे लाइट के फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और सरफेस पे एब्जॉर्ब होके कुछ नहीं होगा बेटा, कोई करंट फॉर्म नहीं होगा। करंट कहाँ से फॉर्म होगा, जब जंक्शन में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर उस पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन जो बताया था उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है, तो वहां पर सेपरेशन से करंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपने बहुत ज्यादा बैंड गैप वाला मटेरियल ले लिया, वो भी बेकार है क्योंकि बहुत सारी लाइट आप वेस्ट कर दोगे। आपने बहुत कम बैंड गैप वाला मटेरियल ले लिया तो भी बेकार है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम बैंड गैप में मैक्सिमम फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, और सरफेस पर सेपरेशन से कोई फायदा नहीं है। कहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए, जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने चाहिए। तो अराउंड जो बहुत ही आइडियल है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड सिलिकॉन का होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का लेने में ही सबसे ज्यादा फायदा रहता है। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली हैं आपको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के बारे में, ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए था, आपको समझ में भी आ गया होगा। फोटो डायोड्स रिवर्स बायस में यूज होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में यूज होती है, सोलर सेल भी फॉरवर्ड बायस में। बट सोलर सेल में स्पेसिफिक मटेरियल का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये कभी कोई पूछ ले तो ये प्लॉट जरूर बना देना है और बता देना है कि ज्यादा का भी नहीं ले सकते और कम का भी बहुत नहीं ले सकते। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखो सर, फोटो डायोड से, हाँ बताइए बेटा। अगर अपन ने 1.1 से 1.1 लिया और हम्म, फिर जो लाइट 1.1 से ज्यादा एनर्जी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी क्या? 1.1 से ज्यादा वाली तो एब्जॉर्ब होगी, वही तो काम की है। नहीं, पर वो एंड पे ही एब्जॉर्ब होगी। नहीं नहीं, 1.1 वाली तो इसकी है ना अपने, इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन थोड़ी नहीं है, सरफेस तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जंक्शन तक। बहुत सारा एब्जॉर्प्शन कब है, जब आपका बहुत ही कम है बैंड गैप। अच्छा वो सर। सारा सरफेस आपका तो यहाँ पे ऑर्डर पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर आने से देखो एक तो बहुत सारे फोटोन्स यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुरू में ही एब्जॉर्ब हो जाए, जंक्शन तक पहुंचेगा, क्योंकि डिफरेंस है, बट डिफरेंस इतना भी कम नहीं है। ठीक है ना, कि सारे यस इलेक्ट्रॉन सर। होल पेयर शुरू में ही सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने बोली यहाँ लिखा हुआ है, आपके सारी चीजें आप नोट्स बनाने में यूज करेंगे, सारा जो बोला है वही मैंने लिखवाया होगा कभी। ठीक है, तो ड्यू टू द लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड इन द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, एंड होल्स आर सेपरेटेड इफ द करंट इज डिटेक्टेड इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यही बताया मैंने, फिर वो क्वेश्चन भी लिखा है इसमें। Why photodiodes are used in the reverse bias mode? So current in the reverse bias is very small. So when the photodiodes are exposed to the light, then increase in the current can be detected very easily. Clear है बेटा? ये सही लिखा है बच्चे ने। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स के बारे में भी जो जो पॉइंट बोले हैं सब लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रख लें, दो एग्जाम्पल बोर्ड में पूछ सकता है, ये आप ऐड कर लें एनसीईआरटी से कि एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी क्या है ओवर कन्वेंशनल लो पावर
लाइट सोर्स जो भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं एक बार मेंस में आया हुआ क्या क्वेश्चन आया।